Hello everyone, this is CA Prachi and I hope all of you are doing really well. So ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का कि हाउ टू गेट रैंक इन CA एग्जामिनेशन. तो आई थिंक आई कैन गाइड यू ऑल बिकॉज आई हैव सिक्योर्ड माई सेल्फ रैंक्स एट ऑल द थ्री लेवल्स. CA फाउंडेशन 23rd, CA इंटर एंड CA फाइनल्स आई गॉट 14th ऑल इंडिया रैंक. सो देखो, रैंक लाना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टास्क इन CA examinations, provided you are working consistently and आप डिसिप्लिन्ड हैं. सो आपको अगर रैंक लानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू हैव टू ड्रीम अबाउट इट, यू हैव टू मैनिफेस्ट इट कि हाँ मैं ला सकता हूँ या मैं ला सकती हूँ. सो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना माइंड में क्लियर करना है कि मुझे तो रैंक चाहिए ही चाहिए. एंड देन उसके लिए जो भी चीज़ें हैं आपको कंसिस्टेंटली उसके रिलेटेड जो है वो काम करना पड़ेगा. तो अगर आपको सच में रैंक चाहिए तो आपको मेंटेन करना होगा डिसिप्लिन. बी माइंडफुल, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन. एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप डिसिप्लिन रहिए. मोटिवेशन देखिए एक दिन होगा, 2 दिन होगा, कोई आपको मोटिवेट कर देगा एंड देन यू माइट फॉरगेट एंड मूव ऑन. बट डिसिप्लिन आपको जो है वो जरूर अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए प्रेरित करता रहेगा. सो अगर आपका मन नहीं भी है पढ़ने का या आपको किसी दिन नहीं मन कर रहा कि भाई नहीं पढ़ना है मुझे आज, स्टिल यू हैव टू स्टडी, राइट. अगर आप मोटिवेशन ढूंढते रहेंगे तो मोटिवेशन कभी नहीं मिलेगा इतना कि आप पढ़ पाएं. लेकिन आप डिसिप्लिन हो जाइए, आप बस अपना टाइम फिक्स कर लीजिए कि इतनी देर तो मुझे पढ़ना ही है दिन में. सो उस तरीके से आप अपने आप को हमेशा डिसिप्लिन रखिए, मन से मत चलिए. आपका गोल अचीव करने के लिए जो जो आपको करना है वो आप करिए, ठीक है. तो दिस इज द फर्स्ट टिप. सेकेंड टिप ये है कि शिफ्ट योर स्टडी फ्रॉम टाइम बेस्ड टू गोल बेस्ड. अगर सपोज आपने डिसाइड कर लिया कि एक पर्टिकुलर डे में मैं ये टॉपिक्स कवर करने ही वाली हूँ, सो डू नॉट स्लीप अंटिल दोज टॉपिक्स आर डन, ठीक है. हो सकता है वो टॉपिक्स किसी दिन 8 घंटे में हो जाएं, किसी दिन 10 घंटे लग जाएं, किसी दिन 12 लग जाएं. सो आप टाइम मत देख के पढ़िए, घड़ी को तोड़ के फेंक दीजिए. टाइम से नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है गोल बेस्ड कि इस दिन में इतना कवर होना चाहिए. अगर आपने डिसाइड कर लिया, डू नॉट स्लिप अंटिल उतना आपका चीजें जो है वो कवर हो सके. इस तरीके से आप इंश्योर कर लेंगे कि आपका टाइमली सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है एंड देन रिविजन्स भी हो रही है. सो ऐसे तरीके से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं. माई थर्ड टिप वुड बी कि अगर सपोज मेरे को लगता है कि मिनिमम 3 रिविजन्स तो मस्ट हैं एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए. बाकी जो है आप देख सकते हैं कि आपको कितना रिवीजन की जरूरत है. हो सकता है किसी को 4 रिवीजन मांगता हो, बट 3 तो आई थिंक मिनिमम है. तो जब भी आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और जितना आप उसको 3 मंथ्स के लिए आपको रिविजन के लिए टाइम चाहिए, उतना टाइम बैक कैलकुलेट कर लीजिए और एक एंड डेट निकाल लीजिए. उस एंड डेट तक आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए बाय हुक बाय क्रुक कैसे भी करके. अलॉन्ग विद द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द सब्जेक्ट सारा 100%, 95 to 100% सिलेबस जो है आपका कवर हो जाना चाहिए उस डेट तक. उसके बाद आप अपनी रिविजन्स को स्टार्ट करेंगे. तो सिलेबस टाइमली कंप्लीट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रैंक के लिए. कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, कैन आई गेट अ रैंक. अरे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस, फिर रिविजन होगा, फिर मॉक टेस्ट होंगे, उसके बाद पेपर होगा, उसके बाद पेपर की डिफिकल्टी है, आप कितना अच्छा लिख के आते हैं, वो सब चीजें फैक्टर्स हैं. उसके बाद रैंक डिसाइड होगी. आपका सिलेबस भी कंप्लीट हुआ एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग रैंक, ऐसा नहीं होता. आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको रैंक चाहिए तो. माई नेक्स्ट टिप वुड बी कि आप क्या करते हैं, आप डायरेक्टली पढ़ते हैं और रट्टा मारना स्टार्ट कर देते हैं एंड देन पेपर में जाके लिखते हैं. दिस इज वेरी रॉन्ग अप्रोच. आपको हर रिवीजन के साथ एक मॉक लिखना ही है. कम से कम पेपर में जाने से पहले आप 2 सीरीज तो लिख के जाइए मिनिमम मॉक टेस्ट की, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा पेपर में. आप पहले ही बार पेपर में ही जाके लिखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है. इसीलिए आपको मॉक लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आप 3 रिविजन्स कर रहे हैं, मेक श्योर आप एटलीस्ट 2 मॉक तो लिखें ही. 3 लिखोगे तो बहुत अच्छा है. हर रिविजन के बाद एक मॉक लिखो. और मॉक सपोज एक आपने पेपर फर्स्ट रिविजन आप कर रहे हैं, उसमें आपने सपोज 7 डेज 5 डेज लगाई एक सब्जेक्ट को लेके एंड देन उसके बाद आप उस सब्जेक्ट का मॉक लिख के देखिए. तो आपके मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 नहीं आएंगे, पेपर में भी नहीं आएंगे, मॉक में भी नहीं आएंगे. हो सकता है 56 आए, 60 आए, उससे भी कम आए, इट्स ओके. आपको प्रोग्रेस पता
चलेगी। फर्स्ट रिवीजन के बाद आप सेकंड रिवीजन करेंगे, उसका मॉक लिखेंगे, देन यू विल गेट टू नो कि आप इंप्रूव कर रहे हैं। दिस विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, दिस विल गिव यू मोटिवेशन टू स्टडी मोर। अच्छे से और पढ़ने के लिए आपको ये चीज मोटिवेट करेगी। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन मत ढूंढिए, इस तरीके से मोटिवेशन ढूंढिए कि आपके मार्क्स जो है वो इम्प्रूव हो रहे हैं मॉक लिख के। ठीक है, तो मॉक लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माय नेक्स्ट टिप वुड बी कि देखिए सबसे ज्यादा रहता है बच्चों को कहाँ से पढ़े। देखिए जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल है वही भगवान है, उसी को आपने पढ़ना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर से एक दिन पहले वो 5-5 मोटी मोटी किताबें आप पढ़ने बैठेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। आप क्या कर सकते हैं, उससे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आई ऑलवेज रिकमेंड कि किसी और के नोट्स, कोई टीचर हो या किसी और टॉपर के नोट को यूज करने की बजाय आप खुद के नोट्स प्रिपेयर करें, वो बेस्ट होते हैं। आप रेफरेंस बुक्स यूज कर सकते हैं। सपोज कोई टीचर से आप पढ़ रहे हैं, इंश्योर कि उसकी स्टडी जो मटेरियल उसने दिया है उसमें आईसीआई स्टडी मटेरियल का 100% कवरेज है। एंड अगर वो कवरेज है देन इट्स गुड, आप उसका मटेरियल भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, फिर अपने नोट्स भी प्रिपेयर कीजिए। मोस्टली आपको फर्स्ट रिवीजन के बाद अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेने चाहिए एग्जाम में पढ़ने के लिए। एनीवेज जो स्टडी मटेरियल है किसी टीचर की बुक्स में है वो बहुत ज्यादा मोटी होती है, बहुत ज्यादा उसमें पेजेस होते हैं। आपको नोट्स ऐसे प्रिपेयर करने हैं कि 1.5 दिन में आप उसको कैसे रिवाइज कर पाएंगे। एंड इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया, हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स। आई विल पुट दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन सी दैट। तो आपको हेल्प हो जाएगी कि कैसे आपको एक्चुअली अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट टिप ये है कि आलतू फालतू आलतू जलालतू किसी भी इंसान से ज्ञान मत लो। ठीक है, अगर आप ऐसे लोगों से यू नो गाइडेंस ले रहे हैं जिनका खुद का क्लियर 10-10 अटेम्प्ट से हुआ है या जो क्लियर नहीं कर पाए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट से, तो वो आपको कभी भी इस तरीके से मोटिवेट नहीं कर पाएंगे कि आपको रैंक चाहिए। समझ रहे हो? तो आपको जिससे जैसा बनना है या जिससे आपको मोटिवेशन लेना है वो खुद भी अकेडमिकली सक्सेसफुल होना चाहिए, तो उसकी खुद की भी रैंक होनी चाहिए। रैंक नहीं, एटलीस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट पास आउट तो होना चाहिए। कोई है जिसको 6-6, 7-7 अटेम्प्ट लग गए हैं और आप उससे मोटिवेशन लेंगे तो वो आपको इतना मोटिवेट नहीं कर पाएगा। सो गेट सराउंडेड बाय पीपल जो खुद सक्सेसफुल हैं, जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं कि दैट यू कैन ऑल्सो बी सक्सेसफुल। सो ऐसे लोगों से सराउंडेड रहिए। नेगेटिव, आई जस्ट मेंट टू से कि आप नेगेटिव लोगों से दूर रहिए जो आपको हमेशा डाउन फील कराने की कोशिश करेंगे कि मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, ये वो। ऐसे लोगों से आप अपने आप को दूर रखिए ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन, ताकि आप अच्छे से अपना जो है प्रिपेयर कर पाए। एंड लास्ट टिप वुड बी अपना प्रेजेंटेशन स्किल्स पे वर्क कीजिए। हर पेपर को कैसे लिखना है, कैसे उसको प्रिपेयर करना है, उसकी मैं सेपरेट वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए। एंड मे एग्जाम्स के लिए जो 3.5 मंथ्स का अराउंड टाइम बचा है उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, दैट वीडियो आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड। आई विल पुट दैट लिंक इन डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। सो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जिससे आप रैंक ला सकते हैं। एंड आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। और कुछ टॉपिक्स पे अगर इफ you need my help then you can put your questions in the comment box. I'll try to make videos on those questions. All the best, CA warriors. Do not forget to subscribe to this channel. Bye bye.